तो इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। ईरान की रेलवे लाइन पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। ईरान का पूरा रेल नेटवर्क ठप पड़ गया है। ये देखिए, बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है ईरान की रेलवे लाइन पर। पूरे ईरान में रेल सेवा के ठप होने की खबर आ रही है। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर बड़े हमले कर रहा है अमेरिका, और ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल ने हमला बोल दिया है ट्रंप के अल्टीमेटम के महज कुछ घंटे बाद। अब UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए, ईरान पर बड़े हमले होने लगे हैं। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर हमला हो रहा है, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, सब कुछ वैसा होता नजर आ रहा है। पूरा रेल नेटवर्क ईरान का इस वक्त ठप पड़ गया है। दो बड़े शहरों में मशहद और इस्फहान पर हमला बोला गया है, और रेल लाइन पर बड़े हमले, एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल। पूरे ईरान में रेल सेवा के ठप होने की खबर आ रही है। तो देखिए, 8 बजे तक का अल्टीमेटम है डोनाल्ड ट्रंप का। आज रात 8 बजे तक का उन्होंने कहा था, मंगलवार रात 8 बजे तक अगर ईरान ने बातें नहीं मानी, समझौता नहीं किया, अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों पर अगर वहां पर अमल नहीं किया, तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ऐसा लगता है कि उसका ट्रेलर दिखाना ट्रंप ने शुरू कर दिया है। ईरान के काशान रेलवे ब्रिज पर भीषण हमला किया है। यहां पर अमेरिका ने, ईरान के मियाने रेलवे ब्रिज पर बड़ा हमला किया गया है। ईरान के हास्टूड रेलवे ब्रिज पर भी बड़ा हमला किया गया है। ईरान के याहिवात में भी रेलवे ब्रिज पर हमला किया है। तो कहा था ट्रंप ने कि पूरा नेटवर्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जो पुल हैं, सड़कें हैं, सब तबाह कर देंगे। और सबसे पहला निशाना बना है रेल नेटवर्क। ईरान के काशान रेलवे ब्रिज पर भीषण हमला। और ईरान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये लगातार हमले जारी है, और ईरान का पूरा रेल नेटवर्क ऐसा हो रहा है कि ठप पड़ गया है। जगह जगह रेलवे ब्रिज पर अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक कर दी है। दूसरी तरफ खर्ग द्वीप पर भी विस्फोटों की आवाज सुनी जा रही है। कहा जा सकता है कि ईरान की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऐसा हमला करेंगे कि 100 साल तक आप संभल नहीं पाएंगे, रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे अपने आप को। यह देख लीजिए, अलग अलग शहरों पर रेलवे लाइन पर हमला, खर्ग द्वीप पर हमला, और अगर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक होता रहा तो हॉर्मुज पर हमला, और हर जगह हमले ही हमले होंगे। और ईरान का वजूद खत्म करने की लड़ाई है ये, और जो अल्टीमेटम दिया था उसके बाद अब देखिए कुछ घंटे उसको बाकी है, और असर उसका दिखना शुरू हो चुका है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट, और दूसरी तरफ खर्ग द्वीप जो कि उनकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, उस द्वीप पर भी हमला। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पूरे ईरान में रेल सेवा नेटवर्क को रोक दिया गया है। रेलवे ब्रिजेस को कई जगह नष्ट किया गया है। रेलवे लाइन पर एयर स्ट्राइक की गई है। जगह जगह लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जो खर्ग द्वीप पर हमला हुआ है वहां की तस्वीरें भी अब हमारे सामने आ रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, रेल नेटवर्क पर हमला, और हमले के बाद अफरा तफरी, और खर्ग द्वीप पर हमला करके अर्थव्यवस्था पर कैसी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर ईरान के कराज से आ रही है। ईरान के कराज में रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कराज में रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त। ईरान से अब बड़ी खबरें आ रही हैं। खर्ग द्वीप पर हमले की खबर आई है, लेकिन अब रेलवे नेटवर्क पर बहुत बड़ा हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कराज में रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त कर दी है, यानी ईरान का रेल नेटवर्क इस वक्त टारगेट पर आ चुका है, और बड़े स्ट्रैटेजिकली उसको अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा रहा है ताकि रेल नेटवर्क बिल्कुल खत्म किया जा सके। अब इसी हमले में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ईरान के कराज में जो रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त की गई, जो हमला किया गया, उसी में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है ईरान में। यानी अब देखिए, 8 बजे तक का अल्टीमेटम आज रात का, वो खत्म होने में अभी करीब 3 घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही देखिए अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। खर्ग द्वीप पर हमला किया है। खर्ग द्वीप जहां पर 90% ईरान का पेट्रोकेम कारोबार होता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है, जिसके लिए मरीन्स को चारों तरफ से लाकर बैठाया हुआ है अमेरिका ने। अब वहां भी हमला किया है बड़ा, और खर्ग द्वीप के अलावा रेलवे नेटवर्क पर भी बड़ा हमला किया है। ये जो कराज हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर 2 लोगों के मारे जाने की भी जानकारी आ रही है। तो ईरान में अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कल रात जैसा कहा, ईरान में वैसे ही हमले शुरू हो चुके हैं।
एक बार फिर से ईरान पर बम बरस रहे हैं अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से। और देखिए अगली बड़ी खबर, रेल नेटवर्क पर हमले के बाद ईरान ने बयान जारी किया है, कुछ देर में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम हमले करेंगे। ये देखिए वार और पलटवार, पड़ोसी देशों में यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे टारगेट पर है, ईरान ने यह साफ कर दिया। और इस बयान के बाद मुमकिन है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त अफरा तफरी जैसा माहौल हो। और ईरान के हाईवे और पुल पर भी हमला किया गया है। तबरीज जंजान हाईवे पर पुल तबाह हो गया। रेलवे ब्रिज पर हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। तो ईरान के हाईवे और पुल पर भी हमला। हमने दिखाया था एक ब्रिज जो ईरान का बड़ा ब्रिज था जिसको अमेरिका ने हमला करके तबाह कर दिया था। वो पुल जो कि एक घाटी पे बना हुआ था, आपने देखा होगा खाई के ऊपर, वो बड़े बड़े पिलर्स पर, जिसको हमला करके उसने तोड़ दिया था। अब फिर वैसा ही कुछ एक बड़ा हमला यहां पर किया ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने, और हाईवे और पुल टारगेट किए। और अहवाज में आईआरजीसी के मुख्यालय पर अटैक किया गया है। आईआरजीसी मुख्यालय की इमारत भी जमींदोज हो गई है। ये देखिए आईआरजीसी के मुख्यालय को टारगेट बनाया गया है। अहवाज में यह स्थित है मुख्यालय, और इस मुख्यालय की बिल्डिंग पूरी इस हमले में जमींदोज हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। लगातार अमेरिका और इजराइल ईरान पर कहर बरपा रहे हैं और उसकी तस्वीरें। और अभी अभी खर्ग आइलैंड पर बड़ा हमला, देखिए अभी मैं आपको बता रहा था, उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। अभी अभी खर्ग आइलैंड पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के खर्ग द्वीप पर कई विस्फोट सुने गए। ईरान की मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए हम आपको खर्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खर्ग द्वीप पर बड़ा हमला हुआ है। खर्ग द्वीप एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर। खर्ग द्वीप, ईरान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। और खबर यह है कि पूर्वी तेहरान में विध्वंसक हमले जारी हैं। ताबियत पुल पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। गायक बेंजामिन ने यही गाना गाया था। ताबियत पुल पर उत्तरी तेहरान को जोड़ता है, और इस जगह पर जहां पर गायकों ने गाना गाकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम अमन चाहते हैं, वहां पर अमेरिका का हमला।